अस्सलाम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट रिव्यू से। सितंबर का महीना अगर हम परफॉर्मेंस क्लास से देखें तो काफ़ी डाइवर्जेंट रहा। अगर हम KSE 100 को यानी कन्वेंशनल साइड को कंपेयर करें विद KMI 30 यानी इस्लामिक साइड को, अगर इन दोनों को कंपेयर KSE 100 में हमने तकरीबन 3% का इजाफा देखा इस महीने में, जबकि KMI जो था वो स्लाइटली डाउन था। और क्वार्टर में भी हमने ये देखा कि KMI जो है तकरीबन 1.5% डाउन है, जबकि KSE 100 जो है वो तकरीबन 3.5% के करीब लगभग जो है वो प्लस है। जो डाइवर्जेंस है उसकी मेन बुनियादी वजह है वो ये है कि जो KMI 30 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड उनकी परफॉर्मेंस जो थी थोड़ी डाउन थी, जबकि KSE 100 की बात करें तो वहाँ बैंक्स की और फौजी फर्टिलाइज़र वगैरह की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, जो कि KMI 30 का हिस्सा नहीं है। तो इसकी वजह से जो है हमने एक डाइवर्जेंस देखी KSE 100 और KMI 30 की परफॉर्मेंस में। अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें तो क्रिटिकल इवेंट तो यही था कि IMF प्रोग्राम फाइनली जो है वो बोर्ड ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो है इसको अप्रूव किया, और अब जो है पाकिस्तानी को 37 मंथ्स की जो है $7 बिलियन की फैसिलिटी जो है वो पाकिस्तान को मिली है, जिसमें उसको $1.1 बिलियन रिसीव भी हो चुका है। और फर्दर बात है कि तकरीबन 1 से $1.5 बिलियन की IMF से बात चल रही है कि क्लाइमेट रिलेटेड फंडिंग की भी वो पाकिस्तान को फैसिलिटी पे बातचीत चल रही है। अगर और फर्दर इवेंट्स की बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम IMF, उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो FTSE की रिक्लासिफिकेशन थी फ्रॉम इमर्जिंग टू फ्रंटियर फॉर पाकिस्तान, उसकी वजह से जो हमने फॉरेन आउटफ्लोज काफ़ी होते हुए देखे, लेकिन मार्केट में रेजिलियंस हमने देखी और सारे आउटफ्लोज को जो है मार्केट ने काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि अनटिल से कोई ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि इजराइल और ईरान के अंदर पिछले महीने भी हाईलाइट किया था एस्केलेशन हो सकती है, और अभी एस्केलेशन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता करके, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि US इलेक्शंस तक ये एस्केलेशन जारी रहेंगी। तो अनटिल से ग्लोबल लेवल पर कोई बड़ा इवेंट ना हो, वी फील के जिस तरह से हमारे इंटरेस्ट रेट्स और मनी मार्केट यील्ड्स तेज़ी से नीचे आ रही हैं, तो लोगों का ध्यान या रुझान जो है वो इक्विटीज़ की तरफ बढ़ता जा रहा है, एंड वी आर सीइंग क्लोज चैनलिंग टुवर्ड्स इक्विटीज़। तो मार्केट ने जो है डिस्पाइट सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज से, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि टोटल आउटफ्लोज जो है कोई $100 से $150 मिलियन के होने, तो इसमें से 50% जो है आधा जो है तकरीबन आउटफ्लो हो चुका है, तो रिमेनिंग जो है रहता है। लेकिन फंड्स जो है फॉरेन फंड जो है उसको ग्रेजुअली करेंगे, लेकिन वो सारे जो है वो पाकिस्तान की मार्केट क्योंकि इतनी छोटी है और लिक्विडिटी काफ़ी बड़ी है वो सिस्टम में, तो इनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में है। बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जो है वो ऐसा बनता जा रहा है कि वहाँ पे थोड़े से एस्केलेशंस हो सकती हैं, जो वो रिस्क ऑफ पिक सिनेरियो होता है उसमें थोड़ा सा इक्विटीज़ जो है वो अंडर प्रेशर आ सकती हैं। और ये अक्रॉस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, अक्रॉस द ग्लोब होगा ये चीज़, और हो सकता है कि उस सिनेरियो में भी शायद पाकिस्तान की इक्विटीज़ जो हैं इवन दो के थोड़ी अंडर प्रेशर हैं, बट रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इक्विटीज़ से वो बेहतर ही परफॉर्म करने की सिचुएशन में भी दिखती हैं। फिक्स इनकम साइड की बात करते हैं तो जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट में मेंशन किया था कि यील्ड्स जो हैं वो तेज़ी से नीचे आई हैं, तो हमने तकरीबन 250 से 300 बिप्स का डिक्लाइन दिख रहा है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द 10 ईयर्स यील्ड्स में, और काफ़ी तेज़ी से नीचे आई हैं। और इसकी वजह ये कि जो भी इन्फ्लेशन का फिगर आया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वो 6.9% आया, जो कि समझे कि तकरीबन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के बाद का ये हमने 6.9% जैसा फिगर देखा है। और जो स्टेट बैंक का टारगेट था कि 5 to 7% की इन्फ्लेशन की रेंज होनी चाहिए, तो वो टारगेट अब अचीव होता हुआ शॉर्ट टर्म में तो दिख रहा है। आगे जाते हुए भी अगर हम ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड भी देख रहे हैं, तो सॉरी इन्फ्लेशन में हमें यही ट्रेंड लग रहा है कि वो रिलेटिव टू व्हाट वी वर एंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द मार्केट्स वर अर्लियर एक्सपेक्टिंग, थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी आ सकती है। रिस्क साइड पे जो है वो यही है कि ग्लोबल अगर कोई एस्केलेशन होती है तो वहाँ पे ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट प्राइसेस, फ्रेट रेट्स जो हैं, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती हैं दोबारा से, और उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन वापस क्रीप इन कर सकती है। बट वो ग्लोबल रिस्क जो है एक्सपेक्टेड है कि शायद अक्टूबर तक तो एलिवेटेड है, और मिड ऑफ नवंबर तक, नवंबर में US इलेक्शंस है, उसके बाद जो है समवेयर अराउंड एंड ऑफ नवंबर दिसंबर के अराउंड जो है हमें डीएस्केलेशन दिख सकती है। अब हम बात करते हैं अपने फंड्स की परफॉर्मेंस की, तो हम स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट फंड से। तो मनी मार्केट का रिटर्न जो है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है 21.3% रहा, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 20.5% रहा है। एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फंड की बात करते हैं तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 21.1% रहा, जबकि फिजिकल रेट में इसका रिटर्न 20% रहा है। एनपी महाना आमदनी फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 18.1% रहा,
फिस्कल रेट में इसका 18.6% है। इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड का रिटर्न सितंबर के महीने में 17.8% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 18.9% रहा। ये सारे रिटर्न जो हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं। इक्विटी साइड पे बात करते हैं तो सरमाया इजाफा फंड का जो रिटर्न है वो 4.3% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 6.2% रहा है। इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड का रिटर्न 2.6% रहा है, जबकि फिस्कल रेट में भी इसका रिटर्न 2.6% रहा है। स्टॉक फंड की बात करते हैं तो सितंबर के महीने का और फिस्कल रेट का रिटर्न 4.9% है। इस्लामिक स्टॉक फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2.9% रहा, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 2.3% रहा है। और अगर हम इंडेक्सेस की बात करते हैं तो KSE 100 जो है वो 3.3% अप था वर्सेस स्टॉक फंड 4.9%, और KMI जो था वो 0.03% डाउन था वर्सेस इस्लामिक स्टॉक का पॉजिटिव रिटर्न ऑफ 2.9%। इक्विटी सब फंड की बात करते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर जो है वो पेंशन फंड की अगर हम इक्विटी सब फंड की बात करें तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इसका रिटर्न जो था 5.5% रहा वर्सेस KSE रिटर्न ऑफ 3.3%। डेट सब फंड का रिटर्न जो था वो एनुअलाइज्ड रिटर्न 28.8% रहा। मनी मार्केट सब फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो 21.3% रहा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इस्लामिक साइड पे बात करें तो इक्विटी सब फंड का रिटर्न जो था फॉर द मंथ ऑफ सितंबर पॉजिटिव 3.3% रहा वर्सेस नेगेटिव 0.03% फॉर KMI 30। डेट सब फंड की बात करें तो उसका रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 19.8% रहा। फिस्कल रेट में इसका रिटर्न 19.3% रहा है, और मनी मार्केट सब फंड का रिटर्न 18.3% रहा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जबकि फिस्कल रेट में इसका रिटर्न जो है वो 19.2% रहा है। इन्वेस्टर्स अगर हम ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो जैसे अब जो मेजर जो इवेंट आने वाला है वो आगे जो है वो US के इलेक्शंस हैं। लोकल साइड पे जो है वो पॉलिटिक्स हो या चाहे इकोनॉमी की चीज़ें हो तो वो रिलेटिवली स्टेबल हमें दिख रही हैं। चाहे वो इन्फ्लेशन हो या एक्सटर्नल अकाउंट्स हो, सब जगह जो है हमें एक इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड दिख रहा है। GDP ग्रोथ जो है वो रिलेटिवली म्यूटेड रहेगी क्योंकि ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उस तरह से अभी फ़िलहाल नहीं हो रही हैं, और जहाँ पे स्टेबिलिटी के बाद जो है वापस अगर कुछ इकोनॉमिक रिकवरी आएगी तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हुए और GDP ग्रोथ में स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो रिकवरी आते हुए दिख सकती है। बट इन्फ्लेशन का ट्रेंड और एक्सटर्नल अकाउंट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। सो ऑन द इकोनॉमी साइड या ऑन द पॉलिटिक्स साइड जो है एटलीस्ट ऑन लोकल एंड जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है, और क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी रिलेटिवली लोअर लेवल्स पे थी तो उसकी वजह से जो हमने देखा कि इवन दो के फॉरेन सेलिंग ठीक ठाक विटनेस की गई इन द मंथ ऑफ सितंबर, लेकिन मार्केट्स ने जो है वो रेजिलियंस शो की और मार्केट्स की परफॉर्मेंस जो थी काफ़ी अच्छी थी। आगे जाते हुए जो US के इलेक्शंस हैं और फिर जो मिडल ईस्ट की टेंशन्स हैं वो थोड़ा सा मार्केट को अंडर प्रेशर रख सकती हैं, बट वंस दैट इज़ ओवर तो वी फील के स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से रिटर्न देने का। बट वी आर टारगेटिंग इज़ के बाय एंड ऑफ जून जो है वो इंडेक्स जो है इन द विसिनिटी ऑफ 100,000 जो है वो टच कर सकता है, विच मीन्स के फॉर दिस ईयर जो है वो 25% का रिटर्न। और अगर हम इसको कंपेयर करें जो इस वक्त यील्ड्स आ गई हैं तो अगर 12 to 13% के इंटरेस्ट रेट से मनी मार्केट यील्ड्स इस वक्त हवर कर रही हैं तो दैट मीन्स के स्टॉक मार्केट का अल्योर जो है वो अच्छा है, और वी विल सी इवेंचुअली शिफ्ट इन लिक्विडिटी फ्रॉम फिक्स्ड इनकम साइड टू इक्विटी साइड। सो वी रिकमेंड इन्वेस्टर्स के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो जो है हमारे स्टॉक फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, इनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेज जो हैं वर्सेस स्टॉक मार्केट अच्छी हैं, और इस क्वार्टर में भी आपने देखा कि परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। और वो इन्वेस्टर्स जो कि फिक्स इनकम साइड पे रहना चाहते हैं, अपने आप को सेफ्टी मार्जिन रखना चाहते हैं, तो उनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि अपने ओवरऑल अपनी मैच्योरिटीज़ प्रोफाइल्स को जो है वो इलॉन्गेटेड रखें ताकि फर्दर रेट्स रिड्यूस होते हैं तो उसका फ़ायदा आपको हो सके। इन्वेस्टर्स वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।